नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य में ब्रह्म कमल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो राज्य में ब्रह्म कमल क्या है, हमारा राज्य पुष्प है। तो इसकी कुल यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं 24। तो 24 प्रजातियाँ उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। और विश्व की बात करें तो 210 प्रकार की प्रजातियाँ संपूर्ण विश्व में ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं। मानव भेड़ और बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं ग्वारखा गुफा से। और ये कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है ग्वारखा गुफा। और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राकेश भट्ट को। तो यहाँ से मानव भेड़ और बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं जो लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा किसे प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई थी डॉक्टर महेश्वर जोशी को। तो एमपी जोशी को शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि अशांति देव वंश का अंतिम शासक था। तो अशांति देव वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो ये था ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव को क्या माना जाता है? तो ब्रह्मदेव को उत्तराखंड में एक अत्याचारी शासक माना जाता है, जिसकी जानकारी हमें जागर और पवाड़ों से मिलती है। अगला प्रश्न हमारा कि एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास बताया। तो एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास बताया प्रयाग के निकट झूसी से। तो झूसी नामक स्थान पर एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने इनका मूल निवास बताया चंद शासकों का। अगला प्रश्न है कि कल्याण चंद फोर्थ के समय लेखक थे। तो कल्याण चंद चतुर्थ के समय लेखक कौन थे? बलराम चौधरी क्या थे? कल्याण चंद चतुर्थ के समय लेखक थे। अगला प्रश्न है कि चौंतकोट परगने में चांदपुर पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो चौंतकोट परगने पर चांदपुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित क्या है? गुराड़गढ़। कौन सा गढ़ है? गुराड़गढ़ स्थित है चौंतकोट परगने पर और चांदपुर पर्वत श्रृंखला पर। अगला प्रश्न है कि मेमोइर्स ऑफ देहरादून के लेखक हैं। तो मेमोइर्स ऑफ देहरादून के लेखक कौन है? तो आरसी विलियम्स क्या है इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी, मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया। तो टिहरी से मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था प्रताप शाह ने। किसने करवाया था? प्रताप शाह द्वारा टिहरी से मसूरी और श्रीनगर दोनों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि पंवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे, जिसे कहा जाता था। तो पंवार शासक यानी जब पंवार सत्ता गढ़वाल में स्थापित थी तो ये कृषि उपज का 1/3 कर यानी 1/3 कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, जिसे तिहाड़ के नाम से जाना जाता था। तो 1/3 क्या है, ये कर के रूप में लेते थे, यानी फसल का 1/3 हिस्सा है क्या है, ये कर के रूप में ले लेते, जिसे तिहाड़ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। तो कौन सा राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए जो खस जमींदार होते थे उनसे लिया जाता? तो अदनी दफ्तरी कर लिया जाता था खस जमींदारों से। अगला प्रश्न है कि 20 साला बंदोबस्त करवाया था। तो 20 साला बंदोबस्त किसने करवाया? तो ये करवाया बेटन ने। तो बेटन के द्वारा करवाया गया 20 साला बंदोबस्त। अगला प्रश्न है कि विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में रोपित किया गया। तो श्रीमती हैरी बर्जर द्वारा 1864 ईस्वी में विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में रोपित किया गया। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त करवाया। तो टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त किसने करवाया था? तो ये करवाया था भवानी शाह ने 1861 ईस्वी में। तो दूसरा बंदोबस्त 1861 में भवानी शाह ने करवाया था टिहरी रियासत में। अगला प्रश्न है कि भवानी सिंह ने गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भाग लिया था। तो उत्तराखंड के भवानी सिंह ने ब्रिटिश काल में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भाग लिया था 6 जुलाई 1930 ईस्वी में, और यह चांदनी चौक में दिल्ली में स्थित था। अगला प्रश्न है कि मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ था। तो टिहरी के अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह,
और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था तो ये 5 अक्टूबर 1946 को किया गया। तो 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह और टिहरी के अंतिम शासक का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1901 में। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र समय विनोद का संपादन किया गया। तो उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पहले पत्र समय विनोद का प्रकाशन किया गया जयदत्त जोशी द्वारा 1868 ईस्वी में, और यह नैनीताल से इसका प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा का गठन किया गया। तो कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा का गठन किसने किया? तो ये पीसी जोशी, पूर्णचंद जोशी ने किया 1970 में। अगला प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन चमोली में अनसुईया प्रसाद बोगड़ा के नेतृत्व में हुआ? तो चमोली में अनसुईया प्रसाद बोगड़ा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ कंकोड़ा खाल आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? कंकोड़ा खाल आंदोलन। अगला प्रश्न है कि टिहरी में चूना पत्थर के अवैध खनन से संबंधित आंदोलन था। तो हैवल घाटी आंदोलन क्या था? टिहरी में चूना पत्थर के अवैध खदान से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी काल में शासकों का जो प्रशासनिक भवन होता था जहाँ से वो राजकाज देखते थे तो उसे थर्प के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? थर्प के नाम से उसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि बलि पूजा का एक रूप होता है। तो बलि पूजा का एक रूप क्या होता है? अठवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर पर गुजरात और राजस्थान शैली या बेशर शैली का प्रभाव अधिक है? तो बालेश्वर मंदिर पर क्या है? गुजरात राजस्थान शैली या बेशर शैली का प्रभाव है, और यह कहाँ स्थित है? तो यह चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाखामंडल के कितने रंग के शिलालेख हैं? तो लाखामंडल में 2 अलग अलग रंग के शिलालेख हैं। द डार्क ग्रीन द्वापर युग व लाल शिवलिंग क्या है? त्रेता युग से संबंधित है। तो जो द डार्क ग्रीन ये क्या है? द्वापर युग से संबंधित है, और लाल शिवलिंग क्या है? शिवलिंग ये त्रेता युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे कम आबादी वाली जनजाति? तो ये है राजी। तो राजी जनजाति क्या है? उत्तराखंड में सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। और राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली? तो अधिक आबादी वाली कौन सी जनजाति है? तो यहाँ पर थारू जनजाति क्या है? ये सबसे अधिक आबादी है इनकी। अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति के लोग छोटी माता या चेचक बीमारी को दूर करने के लिए पूजा करते हैं। तो थारू जनजाति के लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए पूजा करते हैं शीतला देवी की। किसकी पूजा करते हैं? शीतला देवी की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में 173 ग्रामों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो राज्य में 173 ग्रामों में निवास करती है बुक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? तो बुक्सा जनजाति करती है। अगला प्रश्न है कि झपटो छीनो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? तो झपटो छीनो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। तो झपटो छीनो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है इसका प्रबंधन ग्रामीणों को दिलवाना था। अगला प्रश्न है कि गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला। तो गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला 2019 में। तो 2019 में प्राप्त हुआ गौचर को चमोली में स्थित है स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि अवनी बुग्याल स्थित है। तो अवनी बुग्याल कहाँ है? ये थराली चमोली में है अवनी बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून जिले से हिमाचल में के कौन से जिले लगते हैं? तो देहरादून जिले से हिमाचल के सिरमौर और शिमला जिले क्या लगते हैं? देहरादून से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड पर बना हुआ है जिसका पुराना नाम था। तो राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना हुआ जिसका पुराना नाम था बॉडीगार्ड भवन। अगला प्रश्न है ऋषिकेश में हर्बल गार्डन स्थित है। तो ऋषिकेश में हर्बल गार्डन स्थित है मुनकी रेती, और ये कहाँ आता है? ये टिहरी जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार जिले से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो हरिद्वार जिले से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर क्या है? सीमा बनाते हैं। तो ये यूपी के 3 जिले क्या हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर हरिद्वार जिले से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्सरा ताल या आचरी ताल स्थित है। तो ये बूढ़ा केदार टिहरी जिले में स्थित है, अप्सरा या आचरी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना। तो टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना की जाती है 1920 ईस्वी में, और इस समय शासक कौन थे? तो नरेंद्र शाह के द्वारा 1920 में टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि दयारा बुग्याल के पास कौन सा गांव पड़ता है? तो दयारा बुग्याल के पास स्थित है बकरी गांव। कौन सा गांव है? बकरी गांव स्थित है दयारा बुग्याल के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष। तो एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष कहाँ स्थित है? तो ये स्थित था मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में। तो ये कहाँ स्थित था सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष? मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की विशेषता है? तो जलते अंगारों पर नृत्य करना विशेषता है जाख मेले की। किस मेले की है? जाख मेले की विशेषता है और यह गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ताराकुंड एवं हाथीकुंड झील स्थित है। ताराकुंड एवं हाथीकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेला सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है? तो दंगल मेला क्या है? ये लगता है सतपुली के पास महाशिवरात्रि पर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा बड़ा जिला है पिथौरागढ़। 7090 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका कुल क्षेत्रफल है। पहला चमोली, दूसरा उत्तरकाशी और तीसरा है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि कौन सा मेला सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर लगता है? तो कौन सा मेला सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर यानी रामेश्वर घाट में दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर लगता है रामेश्वर का मेला। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा क्षेत्र को कहा जाता है? तो अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र व आलमनगर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो राज्य में 2 आकाशवाणी, अल्मोड़ा और पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में, मुख्यालय नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय है। तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और उत्तराखंड का हमारा अंतिम प्रश्न है कि रुद्रपुर और काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। तो रुद्रपुर व काशीपुर को नगर निगम बनाया गया 2013 में। कब बनाया गया? 2013। इसके बाद सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था में वाला स्थल प्रमुख स्थल है। तो सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाला प्रमुख स्थल कौन सा है? तो यह है राखी गढ़ी। कौन सा स्थल है? तो राखी गढ़ी है सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व स्थल। अगला प्रश्न है लाहौर की संधि कब हुई? तो लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। तो लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846। अगला प्रश्न है कि 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया विलियम बेंटिक द्वारा 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की संज्ञा दी गई 1773 में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है। तो बूटे खान, और ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए में यानी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क। तो वुड बफेलो पार्क कहाँ है? ये कनाडा में है और विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कहाँ स्थित है? तो सुपीरियर झील क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न है चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा द्वीप को। किसे कहा जाता है? क्यूबा द्वीप को कहा जाता है चीनी का कटोरा। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगर कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को जोहान्सबर्ग को। तो स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न है हीरों का नगर कहा जाता है। तो किम्बरले को क्या कहा जाता है? हीरों का नगर कहा जाता है। मोतियों का द्वीप, तो मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से चेन्नई मार्ग संख्या है। तो दिल्ली से चेन्नई क्या है? मार्ग संख्या है NH48। तो NH48 है दिल्ली से चेन्नई। अगला प्रश्न है पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो श्रीनगर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि किस अनुच्छेद में है? तो संघ की हमारी आधिकारिक भाषा है आधिकारिक लिपि है देवनागरी लिपि और राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है कि अकाल आयोग के संस्थापक थे। तो रिचर्ड स्ट्रैची 1878 क्या है? अकाल आयोग के संस्थापक थे रिचर्ड स्ट्रैची। अगला प्रश्न है कि राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की। तो राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं।
तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल क्या है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये है फ्रांस की देन। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक है? तो हर्डर को क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है? तो इटली एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को क्या है? इटली एकीकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली एकता का जन्मदाता? तो इटली एकता का जन्मदाता नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का खेल का मैदान? तो यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। और फिनलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो ये हेलसिंकी में क्या है इनकी राजधानी है। तो हेलसिंकी क्या है इनकी राजधानी है फिनलैंड की। त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को। मदुरै को क्या कहा जाता है? त्योहारों का नगर। और भारत का टॉलीवुड? तो ये है कोलकाता। भारत का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र? तो भारत का सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र है केरल में। और सामान्य अध्ययन और जनरल नॉलेज का अंतिम प्रश्न है कि सबसे कम घनत्व एवं सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचयक तत्व है? तो सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचयक तत्व कौन सा है? तो ये है लिथियम। कौन सा तत्व है? लिथियम। और इसके बाद हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता कहलाते हैं वह अवश्य आएगा। तो मैं क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अवश्य। तो आना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? अवश्य बता रहा है। तो क्या है? अवश्य क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको अकारांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या आता है? ओ आता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण? तो अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो ये अंग आ क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस में लगा हुआ जो अनुस्वार है तो यह चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये अनुस्वार कहलाता है। तो ऊपर जो बिंदी लगी होती है, जैसे हंस लिखा हुआ है, तो ये बिंदी क्या कहलाती है? तो ये अनुस्वार कहलाती है। तो अनुस्वार कहलाती है। और जो अर्धचंद्राकार में ये मात्रा लगी होती है, जैसे चांद लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये चिन्ह अनुनासिक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ये होता है व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से। अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है संज्ञा से। किससे होता है? संज्ञा से होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं संश्लिष्ट प्रकार की। किस प्रकार की? संश्लिष्ट प्रकार की विभक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं। तो हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं 8 और संस्कृत में होते हैं 7। तो हिंदी में 8 कारक चिन्ह और संस्कृत में 7। अगला प्रश्न है कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? परविशेषण कहलाते हैं। तो वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो क्या क्या कहलाते हैं? परविशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है? यह है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है? वा का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है ए और ए का वर्ण का उच्चारण स्थान ये क्या है? कंठ तालु या कंठ तालव्य क्या है? ए का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो मानव अगर शब्द है तो उसका विशेषण क्या होगा? तो मानव शब्द का विशेषण होगा मानवीय। क्या हो जाएगा? मानवीय। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति शब्द का विलोम है। तो प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। तो प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त का विलोम हो जाएगा। तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। अगला प्रश्न है कि शर्तों के साथ काम करने का समझौता। तो शर्तों के साथ काम करने का समझौता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संविदा। क्या कहलाता है? संविदा। कि शर्तों के साथ काम करने का समझौता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। तो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो दो आ रहे हैं मनुष्य, तो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौपट चपेट व मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। तो चौपट चपेट और मयंक मंजरी नामक नाटकों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं किशोर लाल गोस्वामी। तो किशोर लाल गोस्वामी के नाटक हैं ये चौपट चपेट और मयंक मंजरी। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।